युक्त खनिज कौन सा है? लोहा, एस्बेस्टोस, प्लूटोनियम या फिर रेडियम? पहले का राइट आंसर। राम राम जी, गिरदार जी, राम राम। पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेशा युक्त खनिज कौन सा है? टाइम सुबह 8 बजे करंट फेयर का होता है, आज हुआ नहीं लेकिन कर देंगे। 11:30 बजे साइंस का होता था इतने दिन, कल से कंप्यूटर स्टार्ट करेंगे, 11:30 बजे फिक्स है। 4 बजे रीजनिंग मैथ का टेस्ट होगा और 6:30 बजे राजस्थान करंट फेयर का और 9:30 बजे पाग बै और सह का टेस्ट। फिक्स टाइम है 11:30, 4, 6:30 और 9:30, याद रखिए। सुनील कुमार जी का बिल्कुल सही है, 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। एस्बेस्टोस जो है वो रेशा युक्त खनिज है। ओके, 2 नंबर देख लीजिए कि कौन सी फसल मृदा में नाइट्रोजन यौगिकीकरण को बढ़ाती है? आलू, प्याज, बैंगन या फिर बीन्स? जी सर, पीडीएफ भी सबकी पीडीएफ होती है, लिंक ले लिया करो डिस्क्रिप्शन से, या फिर टेलीग्राम है तो प्रहलाद सारण सर्च कर लिया करो, सारी पीडीएफ है वहां पे। एक्स्ट्रा ये लेसन वाली तो है ही है, उसके अलावा 1 लाइन क्वेश्चन की भी है। और आज एक और राजस्थान जीके के 1 लाइन क्वेश्चन की एक और पीडीएफ मैं अपलोड करूंगा, तो वो भी ले लेना, फायदेमंद रहेगा। ओके, महेंद्र जाट जी बिल्कुल सही है, राइट आंसर हो जाएगा 4 बीन्स। और एक और चीज बतानी थी, मैंने 2-3 वीडियो भी देखे थे यूट्यूब पे और व्हाट्सएप पे भी देखा था, बहुत सारी फेक न्यूज आ रही है एग्जाम को लेके। तो जितने भी लोग यहाँ हो उन्हें बता दूं कि किसी भी न्यूज पे ट्रस्ट मत करना। अगर कोई भी ऑफिशियल अगर न्यूज आई एग्जाम के बारे में, रीट लगने के बारे में या फिर रद्द होने के बारे में, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ बता दूंगा। अगर कुछ गलत न्यूज है उस पर ध्यान मत देना, ठीक है? जो भी होगी मैं बता दूंगा आप लोगों को। पके हुए अंगूरों में क्या होता है? ग्लूकोज होता है, लेक्टोज होता है, गलेक्टोज होता है या सुक्रोज होता है? पके हुए अंगूरों में क्या होता है? नंदलाल मीना जी, राजेंद्र जी बिल्कुल सही है, ग्लूकोज होता है, ए हो जाएगा सही उत्तर। 4 नंबर देख लीजिए कि केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? केल्विन स्केल जो होती है उसमें मनुष्य का सामान्य तापमान कितना रहता है? ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। 4 का सही उत्तर बताइए। 4 का सही उत्तर कौन बताएगा? राजवीर जी, महेंद्र जाट माही बिल्कुल सही है, 310 हो जाएगा, 310 केल्विन। ओके, 5 नंबर देखिए कि कौन सा विटामिन सक्रिय रोग के निवारण में काम आता है? सक्रिय रोग के निवारण में कौन सा विटामिन काम में आता है? 5 का राइट आंसर। वेरी गुड, एस कार्बिक कमल काम में आता है। ओके, और जो लोग अभी भी आए हैं वो लाइक जरूर कर देना लेसन को। और 4 बजे आ जाना, फिक्स रीजनिंग मैथ का टेस्ट होगा। फिर 6:30 बजे आना, राजस्थान करंट फेयर का होगा। और फिर 9:30 बजे। सोल्डर किसकी मिश्र धातु है? सोल्डर किसकी मिश्र धातु है? 6 का, वेरी गुड। 3 और शीशा की है, 3 नंबर सही उत्तर हो जाएगा। और 7 नंबर देखिए, 7 नंबर है कि पैराबैंगनी किरणों को सर्वप्रथम किसने देखा था? ये क्वेश्चन भी आया हुआ क्वेश्चन है, पैराबैंगनी किरणों को सबसे पहले किसने देखा था? लुई पास्चर, जोहान विलेम्स रीटर, अलेक्जेंडर या फिर कोई नहीं? 7 का सही उत्तर बता दीजिए। 7 का सही उत्तर बी हो जाएगा, जोहान विलहेल्म रीटर। राजवीर जी सही है, अरुण यादव बिल्कुल सही है। 8 नंबर बताइए कि फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संयोजकता क्या है? +3, +2, +1, +5? फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संयोजकता। 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सपना जी बिल्कुल सही है, +3 हो जाएगा, ए राइट आंसर। बैटरी का धन ध्रुव क्या होता है? बैटरी का धन ध्रुव क्या होता है? एक तो लाइक किया करो गाइस यार, एक तो इतनी आपके लिए सुविधाएं है, 5-5 लाइव टेस्ट होते हैं, 5-5 लाइव टेस्ट की आपको पीडीएफ मिलती है। लाइक शेयर तो आप कर ही सकते हो और आपसे तो कुछ मांग ही नहीं रहे, बस और कुछ नहीं मिलता, यही मिलता है जो आपका सहयोग होता है, लाइक वाला, शेयर वाला, बस इसी से खुश हो जाते हैं। ओके, थैंक यू। तो एनोड हो जाएगा इसका, बैटरी में आपने देखा होगा एनोड होता है। ओके, और 10 नंबर देख लीजिए कि निम्न में से कौन सी जड़ है? आलू जड़ है, प्याज जड़ है, अदरक या फिर गाजर? इनमें से जड़ कौन सी है? 10 नंबर का सही उत्तर कौन देगा सबसे पहले? दिनेश जी बिल्कुल सही था आपका। ओके, 10 का राइट है, गाजर जो है एक जड़ है। राजवीर जी का सबसे पहले आया है, देखिए मैं सबका नाम तो नहीं ले पाता, लेकिन जो पहले आंसर देते हैं उनका नाम जरूर लेता हूं ताकि स्पीड बने आप लोगों की कि पहले आंसर कौन देगा। भोजन का पाचन मुख्यतः किस अंग में शुरू होता है? भोजन का पाचन है वो शुरू किस में होता है? आमाशय, लीवर, छोटी आंत या फिर मुख में?
11 का राइट आंसर। 11 का सही उत्तर बताइए। आशुतोष राणा जी बिल्कुल सही है, मुख में स्टार्ट हो जाता है। और 12 नंबर देखिए कि सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट मापन कहाँ पर एक ही पाठ्यांक दिखाते हैं, यानी दोनों में एक समान कहाँ पे होता है। सेंटीग्रेड जो होता है, फ़ारेनहाइट जो होता है, दोनों में एक समान। सुनील कुमार जी बिल्कुल सही है, 12 का सही उत्तर क्या हो जाएगा। और कौन बताएगा 12 का राइट आंसर। -40 डिग्री पे होता है, बिल्कुल सही है। 13 नंबर देखिए कि डायनामाइट के मुख्य रूप में क्या होता है। डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या होता है ये बताना है। 13 का राइट आंसर बता दीजिए सबसे पहले, किसका आएगा 13 का राइट आंसर। तेरह का सही उत्तर, वेरी गुड। मेथिल आइसोसाइनेट होता है। 2 नंबर हो जाएगा राइट आंसर। हंसराज जी सारण का बिल्कुल सही है। और 14 नंबर देखिए कि मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति क्या पहुंचाकर होती है। उत्कों में CO2 पहुंचाकर, उत्कों में ऑक्सीजन पहुंचाकर, उत्कों में प्रोटीन पहुंचाकर, या फिर कोई मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति है वो क्या पहुंचाकर होती है। 14 का सही उत्तर बताइए, कौन बताएगा 14 का राइट आंसर। पूजा जी भार्गव हरि राजपूत बिल्कुल सही है, 14 का राइट आंसर हो जाएगा उत्कों में ऑक्सीजन पहुंचाकर। तो 2 नंबर सही उत्तर है। 15 नंबर देखिए कि सूक्ष्मतम जीवित कोशिका कौन सी है। सूक्ष्मतम यानी छोटी से छोटी जीवित कोशिका कौन सी। विषाणु, माइक्रोप्लाज्मा, जीवाणु या फिर कवक। 15 का सही उत्तर। 15 का बताइए, कौन बताएगा। 15 का राइट आंसर PK जाट बिल्कुल सही है। सोनल शर्मा जी बिल्कुल सही है आपका। 15 का राइट आंसर हो जाएगा। माइक्रोप्लाज्मा जो है वो सूक्ष्म जीवित कोशिका है। और 16 नंबर है कि रेशम कीट पालन का प्रचलन सर्वप्रथम किस देश में हुआ माना जाता है। रेशम कीट पालन का प्रचलन सबसे पहले किस देश में हुआ था। 16 का सही आंसर। 16 का बताइए। 16 का सही उत्तर क्या हो जाएगा। प्रवीण सैनी बिल्कुल सही है। सुनील बिश्नोई जी आपका भी सही है। तो चीन में हुआ था सबसे पहले, डी हो जाएगा। और 17 नंबर देख लीजिए कि पादपों की आर्थिक महत्व की दृष्टि से अध्ययन की शाखा को क्या कहते हैं। पादपों की आर्थिक महत्व की दृष्टि से अध्ययन की शाखा को किस नाम से जाना जाता है। पादप आर्थिकी, आर्थिक वनस्पति विज्ञान, पादप भूगोल या फिर आर्थिक जीव विज्ञान। 17 का सही उत्तर। धर्मवीर जी बिल्कुल सही है। महेंद्र जाट, निकिता जी, ओके। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक वनस्पति विज्ञान कहते हैं, बी हो जाएगा। और 18 नंबर देख लीजिए कि प्रारंभ में रीढ़ की कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है। प्रारंभ में रीढ़ की हड्डियों की संख्या कितनी होती है। 38, 33, 30 या फिर 29। 38, 33, 30 या 29। 18 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर कौन देगा सबसे पहले। सलीम खान जी बिल्कुल सही है। सुनील जी आपका भी सही है। माही यादव, बी हो जाएगा राइट आंसर, 33 होती है। और 19 नंबर देखिए कि मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है। सिर में बताना है। मनुष्य के सिर में हड्डियों की संख्या है वो कितनी होती है। 19, ओके। 29 होती है, डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। मनोज कुमावत बिल्कुल सही है सर जी आपका। चलिए 20 नंबर देख लीजिए कि हृदय गति कम हो जाने पर इसे सामान्य अवस्था में लाने हेतु प्रयोग किया जाता है। हृदय की जब गति कम हो जाती है तो सामान्य स्थिति में लाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। 20 का सही उत्तर बता दीजिए। 20 का सही उत्तर प्रवीण सैनी, कैलाश मीना, सोनल शर्मा, कैलाश जी, माही, कैलाश, वेरी गुड। कैलाश जी आपका नाम तो मैंने वैसे भी बोल दिया था, आपने 3-4 बार आंसर किया इसका। चलिए पेसमेकर होता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 21 देखिए कि विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। विटामिन वाले आप सारे क्वेश्चन रट लेना, जितने भी क्वेश्चन है कि विटामिन वाला जरूर आता है, एक एंजाइम वाला और विटामिन वाला, ठीक है, और एक लेंस वाला। इनमें से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये कुछ चीजें होती है साइंस में जो फिक्स होती है, जिनसे क्वेश्चन आता ही आता है। एक इसका क्या होता है, जनन शक्ति का कम हो जाना होता है विटामिन ई की कमी से। रकत का थम्मा, बहुत सारे लोग, रकत का थम्मा ये जो होता है ये के की वजह से होता है, विटामिन के की वजह से। ए हो जाएगा सही उत्तर। 22 नंबर देखिए
कि रकत बिंबाणु का जीवन काल लगभग कितना होता है? 1 से 18 दिन, 1 से 3 दिन, 3 से 5 दिन या फिर 3 से 9 दिन। रकत बिंबाणु का जीवन काल कितना होता है? 22 का सही उत्तर बताइए। 22 का सही उत्तर। जो लोग अभी नए आए हैं वो लाइक कर दीजिए एक बार, और जो नए हैं वो याद रखिए, नेक्स्ट टेस्ट होगा 4 बजे रीजनिंग मैथ का, 6:30 बजे राजस्थान करंट अफेयर का, और फिर 9:30 बजे 90 क्वेश्चन का राजस्थान पुलिस का भाग ब और स का। तो 22 का सही उत्तर हो जाएगा 3 से 5 दिन। मामराज जी बिल्कुल सही जा रहे हो सर आप। चलिए 23 नंबर देखिए कि शरीर के भीतर एक रकत परिभ्रमण में लगभग कितना समय लगता है? मनुष्य के शरीर के भीतर रकत जब परिभ्रमण करता है तो उसमें कितना समय लग जाता है? 29 सेकंड, 21 सेकंड, 20 सेकंड या फिर 23 सेकंड? इसका बताइए, कौन बताएगा? पूजा जी राजपूत, आई एम न्यू, भवारी मंडा, आई एम बैक। ओके, आप अगर नए आए हो तो वेलकम है, और सारे लेसन देख लेना और सबकी पीडीएफ ले लेना। करंट का होगा दो होता है, एक तो इंडिया जीके करंट अफेयर का तो होता है सुबह 8 बजे, आज मैं कर नहीं पाया था, और शाम राजस्थान करंट अफेयर का स्पेशल होता है 6:30 बजे, और संडे को करंट अफेयर का 100 क्वेश्चन का टेस्ट लेंगे स्पेशल। पिछले संडे भी लिया था, अगर नहीं देखा तो देख लेना 100 क्वेश्चन का। तो 23 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 23 सेकंड में डी हो जाएगा राइट आंसर। सपना बंसवाल का बिल्कुल सही है। चलिए 24 नंबर देख लीजिए कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आरबीसी और डब्ल्यूसी का अनुपात कितना होता है? 601, 602, 603 या फिर 604? 24 नंबर का राइट आंसर बताइए। मैथ का होगा 4 बजे, मैथ और रीजनिंग का टेस्ट 4 बजे होता है जी बिल्कुल। नोटिफिकेशन नहीं आता तो आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और टाइम याद रखिए, अगर नोटिफिकेशन नहीं आता तो फिक्स टाइम है, मैं पूरे टाइम पे आता हूँ। 1 मिनट ऊपर नीचे हो जाए तो अलग बात है। चॉइस का ए धनवेश जी ने बताया बिल्कुल सही है, 601 अनुपात में होती है। चलिए 25 नंबर देख लीजिए कि आमाशय में से निकलने वाले जठर रस में एंजाइम कौन सा होता है? आमाशय, पहले तो ये याद रखिए कि जठर रस कहां से निकलता है? आमाशय में से निकलता है, उसमें एंजाइम कौन सा होता है वो बताना है। 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बता दीजिए। वेरी गुड, एप्सिन और रेनिन होता है, सी हो जाएगा राइट आंसर। 26 नंबर कि विलियम हार्वे ने रकत परिसंचरण की खोज कब की थी? तो सबसे पहले तो आप ये याद रखिए कि रकत परिसंचरण की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी। ये क्वेश्चन तुम्हारा ये बन गया। अब आपको बताना है कि कब की थी। 26 का राइट आंसर कौन देगा? बेटिंग राजा गट्टू बिल्कुल सही है सर जी। नन्ना लाल जी का आपका भी सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा 1628 में की थी, तो बी हो जाएगा सही उत्तर। 27 नंबर देखिए कि एक स्वस्थ मनुष्य के हृदय का भार लगभग कितना होता है? एक स्वस्थ मनुष्य के हृदय का जो भाग होता है, हृदय का कितना होता है लगभग बताना है। 350 ग्राम, 250 ग्राम, 300 ग्राम या फिर 900 ग्राम? 27 का सही उत्तर कौन देगा सबसे पहले? मित्तल मीना जी बिल्कुल सही है, सारे 250 पे जा रहे हैं। 27 का लगभग की बात करें तो लगभग में 300 ग्राम होता है, सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। ओके, 28 नंबर देख लीजिए कि मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठों का बना होता है? ये तो बहुत इजी है, सारे बता सकते हो। कितने कोष्ठ होते हैं मनुष्य के हृदय में? ओके वेरी गुड, 4 होते हैं। और 29 देखिए कि भ्रूण अवस्था में हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? भ्रूण अवस्था का बताना है, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। 28 2 बार हो गया, ये भी 28 था, ये भी 28 हो गया। चलिए कोई बात नहीं। तो इसका राइट आंसर बताइए, कौन बताएगा? ए सबका आ रहा है, वेरी गुड। तो कितना हो जाएगा? 150 बार। ओके, ये एक्चुअली 29 होना चाहिए था, थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग था उसमें। 30 नंबर देखिए कि हृदय से शरीर की ओर रकत ले जाने वाली रकत वाहिनी को क्या कहते हैं? हृदय से शरीर की ओर जो रकत ले जाती है उस रकत वाहिनी को किस नाम से जाना जाता है? पल्मोनरी शीरा, धमनी शीरा या फिर पल्मोनरी धमनी के नाम से? 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बता दीजिए। आज हम 30 ही क्वेश्चन करेंगे, और याद रखिए इस विज्ञान के हमारे 5 टेस्ट हो चुके हैं। 500 लेसन अगर नहीं देखे हैं तो देख लेना, 500 की पीडीएफ ले लेना। और अनअकैडमी का जो मैंने लिंक बताया था स्टार्टिंग में, वहां पे सामान्य विज्ञान के 2000 वन लाइनर क्वेश्चन है, तो वो भी कर लेना। अगर 2000 वन लाइनर क्वेश्चन वो कर लिए, 500 क्वेश्चन यहाँ आपने ऑप्शन पे कर लिए, तो और विज्ञान से कहीं और से क्वेश्चन आने वाले हैं नहीं। 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोनल शर्मा, मनोज, किशन, धर्मेंद्र जी, निकिता जी,
बजरंग जी बिल्कुल, यह धमनी होता है तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, तो आज 30 क्वेश्चन करेंगे, इसके पीडीएफ में डाल दूंगा। और कल जो हमारा शाम को जो टेस्ट हुआ था 38 नंबर राजस्थान पुलिस का, उसकी पीडीएफ अभी तक डाल नहीं पाया था, अभी डाल दूंगा। 10 मिनट में आप जाके ले लेना। टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां से कल रात को जो राजस्थान पुलिस का टेस्ट हुआ था 38 नंबर, उसकी पीडीएफ ले लेना। और 30 मिनट बाद में साइंस की भी डाल दूंगा। और 4 बजे रेडी रहना। 4 बजे करेंगे रीजनिंग मैथ का, 6:30 बजे करेंगे राजस्थान करंट अफेयर का, और 9:30 बजे करेंगे राजस्थान पुलिस के भाग ब और स के 90 क्वेश्चन का। सारे लाइव टेस्ट होते हैं, सबकी पीडीएफ मिलती है। ओके गाइज, तो थोड़ा सा लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। सारी सुविधाएं उपलब्ध है आपको, सारे टेस्ट सीरीज मिल रही है, तो लाइक शेयर का थोड़ा सा सपोर्ट कर ही सकते हो। ओके गाइज, तो 4 बजे मिलते हैं। थैंक यू।